Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के सप्लीमेंट्री के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। यह है द एड्रेस, पता, जिसको मार्गा मिन्को ने लिखा है। यह कहानी हमें बताती है कि युद्ध के बाद बचे हुए लोगों के दुख दर्द को कितनी मानसिक त्रासदी झेलनी पड़ती है, और यह हमें यह भी बताती है कि हम मनुष्यों की जटिल भावनाओं जैसे विश्वास और विश्वासघात के साथ युद्ध के बुरे प्रभावों की से बहुत कुछ सीखते हैं। आप जानते हो, ये जो कहानी वक्ता है जिनके बारे में बता रही है, जो उसके माँ की परिचित थी, जब भी उसके घर आया करती थी कुछ न कुछ सामान लेके जाया करती थी और बताती थी कि इसको वह सुरक्षित रखेंगी। तो आइए देखें आज क्या है। Have you agreed with her that she should keep everything I asked? तो नरेटर ने अपनी माँ से पूछा था कि क्या आप उससे सहमत थीं कि वह प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखेगी। जिन जिन वस्तुओं को अपने घर ले जा रही थी उसके यहाँ से उठाकर, तो उनको सुरक्षित रखेगी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, कहा कि जैसा कि वह आवश्यक था। माई मदर क्राइड, नरेटर की माँ ने जोर से कहा, चिल्लाकर कहा कि जैसा कि वह आवश्यक था। क्या आवश्यक था? कि वह सामान को लेकर जाए अपने यहाँ। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। तो इस प्रकार की बातें करना केवल अपमान होगा, केवल और केवल अपमान होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और कहा कि सोचिए वह जो रिस्क ले रही थी। कौन सी रिस्क ले रही थी? सामान को ले जाने में। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, तो वह जब भी हमारे घर से जाती थी वह भरा हुआ सूटकेस या थैला लेके जाती थी। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कंफर्टेड। तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि मेरी माँ ने ध्यान से देखा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। माई मदर सीम्ड, तो ऐसा लगा, मेरी माँ को लगा, दैट कि आई वॉज नॉट इंटायरली कंप्लीटली, पूरी तरह से, कन्विंस्ड, संतुष्ट, कि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली मीन्स फटकारते हुए, डांटते हुए। तो उन्होंने मेरी ओर फटकारते हुए देखा, डांटते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हमने इस संबंध में कभी बातें नहीं की कि वे सामान ले जाती हैं तो सुरक्षित रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, कि लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं की इसके बाद। मीनवाइल, इसी बीच, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. तो कहा इसी बीच मैं स्टेशन पहुंच गई। I had arrived at the station without having paid much attention, बिना ज़्यादा ध्यान दिए, to things on the way, तो रास्ते में चीज़ों पर ध्यान दिए बिना मैं स्टेशन पहुंच गई।
I was walking in familiar places again for the first time since the war युद्ध, विश्व युद्ध। तो कहा कि मैं परिचित स्थानों पर घूम रही थी युद्ध के बाद, महायुद्ध के बाद। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध के बाद मैं पहली बार परिचित स्थानों पर घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वाज नेसेसरी, लेकिन मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। बट आई डिड नॉट वांट गो फर्दर दैन वाज नेसेसरी। आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी या चिंतित नहीं करना चाहती थी, अपसेट नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स, तो उन गलियों एंड हाउसेस और मकानों, फुल ऑफ मेमोरीज, जो स्मृतियों से भरे थे, फ्रॉम अ प्रीवियस टाइम, पहले समय की, जो पहले के समय की स्मृतियों से भरे थे, उन गलियों और मकानों के दृश्यों को मैं नहीं देखना चाहती थी। आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चिंतित नहीं करना चाहती थी। विद द साइट, दृश्यों को देखकर, किन किन दृश्यों को देखकर? द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों के, एंड हाउसेस, और घरों के, फुल ऑफ मेमोरीज, जो स्मृतियों से भरे थे, फ्रॉम अ प्रीवियस टाइम, पहले के स्मृतियों से भरे थे। इन द ट्रेन बैक आई saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. In the train, जब मैं रेलगाड़ी से वापस जा रही थी, in the train back I saw, तो जब मैं रेलगाड़ी से वापस जा रही थी तो सा देखा, किसको देखा? मिसेस डोरलिंग, श्रीमती डोरलिंग को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने देखा। अगेन, पुनः पुनः मैंने श्रीमती डोरलिंग को अपने सामने देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा मैंने उनको पहली बार देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आफ्टर द डे मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, तो मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, जिस दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, तो उस दिन मैं देर से उठी। गॉट अप लेट, देर से उठी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और उठकर सीढ़ियों से नीचे आई। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मैंने उसी समय अपनी माँ को किसी को विदा करते देखा। अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक, एक स्त्री जिसकी कमर चौड़ी थी। ब्रॉड बैक, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, बैक मीन्स कमर। देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, यह मेरी बेटी है। सी बिकॉन्ड टू मी, बिकॉन्ड मीन्स बुलाना, तो उसने मुझे बुलाने के लिए इशारा किया, संकेत किया, हिंट किया। बिकॉन्ड मीन्स हिंट किया। द वुमेन नोडेड, स्त्री ने स्वीकारात्मक दृष्टि से गर्दन हिलाई। नोडेड, स्वीकारात्मक दृष्टि से गर्दन हिलाई। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को लिया। अंडर द कोट रैक, तो कोट रैक के नीचे से सूटकेस को उठाया। शी ओर अ ब्राउन कोट, ब्राउन मीन्स भूरा, तो वह भूरे रंग का कोट पहने थी। और अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, शेपलेस मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, आकारहीन हैट पहनी हुई थी।
डज शी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती हैं? आई आस्ड, नरेटर ने अपनी माँ से पूछा था कि क्या वे दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, तो जब वह घर से बाहर आते समय भारी सूटकेस को कठिनाई से ले जा रही थीं, तो उसको देखकर कहानी वक्ता ने पूछा था अपनी माँ से कि क्या वह दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने उत्तर दिया कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं। नंबर 46, रिमेंबर दैट, तो मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पर रहती हैं, उसको याद रखना, इस नंबर को याद रखना। ढेर सारा सामान लेके जा रही हैं। उनका भाव ये नहीं था उसकी माँ का, लेकिन आई हैड रिमेंबर्ड इट, तो मैंने उसको याद रखा। मार्कोनी स्ट्रीट याद रखा, मकान नंबर 46 याद रखा। ये कहानी वक्ता बता रहे हैं कि आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसे याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे वहाँ जाने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, तो स्वतंत्रता के बाद, ये लिबर्टी से बना है, और इनिशियली मीन्स आरंभ में, तो स्वतंत्रता के बाद आरंभ में आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोरेड स्टफ, आरंभ में उस स्टोरेड इकट्ठा किए गए स्टफ में सामानों में मेरी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं उससे भयभीत थी। आफ्टर afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, उन चीज़ों को अपने सामने देखकर मैं भयभीत थी। afraid of being confronted means सामने खड़ा हुआ, सामने पाकर। विथ थिंग्स, अच्छा, तो उन चीज़ों के सामने अपने आप को खड़ा हुआ पाकर मैं भयभीत थी। हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन संबंधित, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब नहीं रहा। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जो कपबोर्ड यानी अलमारियों में छुप चुके थे, हिडन छुप चुके थे। एंड बॉक्सेस, और बक्सों में भरी थीं। एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन दियर प्लेस अगेन, और वे अपने स्थान पर पुनः रखे जाने तक प्रतीक्षा व्यर्थ में कर रही थी। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और वे इतने समय तक जीवित रहीं क्योंकि वे निर्जीव चीज़ें थीं। विच हैड इंड्योर्ड मीन्स जीवित बनी रहीं। ऑल दोज ईयर्स, उन सभी वर्षों में, इतने लंबे समय तक। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वे चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली बाई एंड बाई, धीरे धीरे, पर धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, पर धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ें अधिक सामान्य हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड का रंग बदलने लगा। देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडरनीथ, तो कहा एक देयर वाज अ बेड, एक बिस्तर था। यू कुड स्लीप इन अंडरनीथ, जिसके नीचे सोया जा सकता था।
A room with a view you were more used to glancing each day. तो कमरे में बिस्तर था जिस पर निर्भीकता से सोया जा सकता था। A room with a view you were more used to glancing at each day. एक ऐसा रूम जिसको आप प्रतिदिन देखते हो। More used to glancing at each day. Glance means देखना, दृष्टि डालना। Each day प्रत्येक दिन। And one day और एक दिन I noticed मैंने ध्यान से देखा, noticed ध्यान से देखा। I was curious about all the possessions तो मैं उत्सुक थी, लालायित थी, देखना चाहती थी। About all the possessions that must still be at that address. तो मैं देखना चाहती थी जो अब भी उस पते पर विद्यमान थी। I wanted to see them, touch, remember. मैं उनको देखना, स्पर्श करना, टच करना, स्पर्श करना, रिमेंबर, स्मरण करना चाहती थी। After my first visit in vain to मिसेज डोरलिंग्स हाउस, मिसेज डोरलिंग के घर पर पहले विजिट के बाद, पहली बार जाने के बाद, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार पुनः जाने का निश्चय किया। अब दूसरी बार कौन मिलता है ये देखो। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। इस बार एक लड़की जो लगभग 15 वर्ष की थी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। अब की बार वो महिला नहीं थी, मिसेज डोरलिंग नहीं थी, उसकी लड़की थी जिसने दरवाज़ा खोला इस नरेटर के लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, उस लड़की से पूछा, नरेटर ने, उस कहानी वक्ता ने उस लड़की से पूछा, इफ़ हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर हैं। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, नहीं, मेरी माँ किसी कार्य पर गई हुई है, बाहर गई हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं। आई विल वेट फॉर हर, मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज मीन्स गलियारा, तो गलियारे में मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हंकुश कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मिरर मीन्स शीशा, दर्पण, तो एक दर्पण के साथ पुराने फैशन का लोहे का कैलेंडर होल्डर टंगा था। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हंकुश, तो एक लोहे का पुराने ढंग का हंकुश कैंडल होल्डर टंगा था। हंग मीन्स टंगा था, लटका था। नेक्स्ट टू अ मिरर, एक दर्पण के साथ, दर्पण के पीछे। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हम उसका कभी प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि वह एक मोमबत्ती की अपेक्षा उठाने में भारी था। ओंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगी नहीं। आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, तो उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द
लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड द पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे, पास्ट हर उसके पीछे पीछे, इनसाइड यानी अंदर गई। फिर क्या हुआ? आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, भयभीत थी। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, तो मैंने उसको उन चीज़ों के बीच में पाया। मिडस्ट ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन, तो मैं चीज़ों को पुनः देखना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू सी, मैं देखना नहीं चाहती थी। डिड नॉट नो, आई न्यू, मैं जानती थी। डिड नॉट नो, नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, पर जिसने मुझे विचित्र वातावरण में मुसीबत में डाल दिया। स्ट्रेंज, विचित्र, एटमॉस्फियर, वातावरण। बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या क्योंकि प्रत्येक चीज़ फूहड़ ढंग से लगी हुई थी, बेतरतीब ढंग से लगी हुई थी, कायदे से पंक्तिबद्ध नहीं लगी थी उस कमरे में जो भी चीज़ें लगी थी। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, वो भद्दे फर्नीचर, और मगी स्मेल, मगी मीन्स मडी, फफूंददार, स्मेल, दुर्गंध भरी स्मेल, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर भरी हुई थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं कह सकती, पर मैंने मुश्किल से चारों ओर देखने का साहस किया, हिम्मत किया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक कुर्सी खिसका दी, एक चेयर खिसका दी। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म, अरे आई सैट डाउन, अच्छा कुर्सी खिसका दी, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, कुर्सी खिसका दी और मैं बैठ गई, और मैं ऊनी टेबल क्लॉथ को एकटक देखने लगी। स्टेयर्ड मीन्स एकटक देखना। वूलन टेबल क्लॉथ, वूलन मीन्स ऊनी, टेबल मीन्स टेबल मेज, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, तो ऊनी कपड़ा जो मेज पर टेबल पर रखा था उसको एकटक देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा, उस कपड़े को रगड़ा, ऊनी कपड़े को रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो मैं उस टेबल के क्लॉथ के नमूने को फॉलो की, देखती रही, पैटर्न को देखती रही। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो उसके किनारे पर कहीं जला हुआ निशान था जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। प्यारे बच्चों, एक पार्ट इस चैप्टर का और बनाएंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।